साथियों नमस्कार। मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब मंच बोलो साथी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमानत मिल गई है। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान जी। इनसे आज जानेंगे कि जो विपक्ष के नेता हैं उनको जेल में डाला गया और जिस तरीके से ईडी, आईटी या सीबीआई की जांच विपक्ष के नेताओं पे रेड मारी गई, तो इसके क्या मायने हैं और विपक्ष की जो आवाज़ है उसको दबाने का क्या प्रयास है और जो क्या मायने हैं उसके हम जानने का प्रयास करेंगे। जी। ये जो विपक्ष के तमाम लीडर इसमें जेलों में बंद हैं, मतलब तरह तरीके के घोटाले से। उसी में एक प्रमुख थे हमारे आम आदमी के संजय सिंह। जी। संजय सिंह का दोष सिर्फ इतना था कि वो आम आदमी पार्टी के मतलब एक मुख्य चेहरे थे। मुख्य चेहरे क्या मतलब, एक तरीके से जमीन से जुड़े हुए नेता थे। उनका एक प्रभाव था युवाओं से लेके मतलब फील्ड में काम करने वालों तक, किसानों में, मजदूरों में ठीक ठाक मतलब उनकी पकड़ थी। ये जमीनी नेता माने जाते थे। तो उनके मतलब बढ़ते प्रभाव से भाजपा को घबराहट हो रही थी। ऐसे मतलब कई तमाम लोग हैं, लेकिन इस समय हम लोग बात करेंगे संजय सिंह पर, क्योंकि संजय सिंह मुख्य चेहरे थे आम आदमी पार्टी के। जी। तो वो एक मतलब बेबाक आवाज थे, जी। मुद्दों की समझ रखते थे, जी। मुद्दों की राजनीति करते थे। वो खुले मतलब एक क्या बोलते हैं, भाजपा का एक लीडर था जी। जो आम आदमी पार्टी ऑफिस पे हमला किया था। जी। यूथ के उनके संगठन का कुछ था। तो मतलब वो बयान दिए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह। जी। लोगों ने मतलब तरह तरह के बयान दिए। तो वो जिस तरह के बयान दिए तो उससे साफ ये नजर आ रहा था, वो ये कह रहे थे सीधे सीधे कि ये इसको दंगा ही नहीं कहते, इसको आतंकवाद, इसको मतलब आतंकवादी हमला कहते हैं। केजरीवाल के मुख्यालय पे आके एक युवा सांसद का हमला करना, उन्होंने डायरेक्ट मतलब एक तरीके से उनकी जो साहस है, उनकी जो समझ है, बहुत मतलब काबिल तारीफ है। तो भाजपा को ये घबराहट थी कि लोकसभा चुनाव, ईडी सीबीआई इनसे तो इसका तमाम मतलब गठबंधन है ही है। लेकिन ये जिन जिन नेताओं को मतलब देखते हैं कि जिनका जमीन से जुड़ाव है, जो मुद्दों की समझ रखते हैं, जी। उनको हर हाल में दबा देना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के मतलब कहा जाए तो सबसे कद्दावर प्रवक्ताओं में से एक थे और डेटा के साथ जब वो आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर वो पलटवार भी करते थे और तमाम ऐसे मुद्दे लेकर के आते थे जो जमीनी स्तर पर कहा जाए तो जनता के विरोधी थे। तो कहीं हाँ, ना कहीं ये सत्ता पक्ष के लिए बहुत बुरा लगता था। बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ कि दिल्ली में जिस तरह का ये लोग मतलब सरकार, जिस तरह की सरकार चला रहे थे, एक तरीके से मतलब हमारा आम आदमी पार्टी से बहुत विरोध होगा, कई चीज़ों को लेकर विरोध होगा, जी। लेकिन बहुत अच्छे काम केजरीवाल ने दिल्ली में किए हैं। एक तरीके से कहिए जो शोषित वंचित लोग हैं उनके लिए मतलब मोहल्ला क्लिनिक खोलना, मतलब पढ़ाई। आपको इतना पता होगा कि यहाँ जो भाजपा को वोट कर रहे हैं, यहाँ जो भाजपा के समर्थन है, दिल्ली में उनके लड़के अरविंद केजरीवाल के बनाए हुए स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब वो एक अच्छी राजनीति करते थे, कि- अच्छा उनका मतलब जी। एक एजेंडा था। लेकिन अब ये घबराहट थी कि दिल्ली की लोकसभा की 7 सीटें और पंजाब में कुछ और गोवा में कुछ, जो उसके बढ़ते केजरीवाल जी के बढ़ते प्रभाव थे, उसको रोकने के लिए उनके तमाम नेताओं को इसने नोटिस दे दिया। अब ये देख लीजिए 3-4 लोग अंदर, अभी हाल फिलहाल में 1-2 लोग और जाने वाले होंगे। केजरीवाल अभी थोड़े दिन पहले कहते हैं एक इंटरव्यू में कि अगर हमारी सरकार दिल्ली के अंदर बहुमत में नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को, दिल्ली की सरकार को कभी की तोड़ चुकी होती। नहीं, वो तोड़ने और तोड़वाने की अलग बात हो, बहुमत और ना बहुमत, बहुमत में होते हुए मध्य प्रदेश कहीं में ना कहीं सत्ता पक्ष का दबाव हाँ, तो है ही बहुमत है। में होते हुए कांग्रेस को वहां से मध्य प्रदेश से इन्होंने बेदखल कर दिया, मतलब इसके तमाम एजेंडा। लेकिन ये संजय सिंह को बंद करना और बेबुनियाद के आरोप में बंद करना, ईडी इतनी शक्तिशाली जो आज बनी हुई है, ये ठीक है कि मतलब बना, मतलब ताकत तो इसको कांग्रेस सरकार में मिली थी। लेकिन कांग्रेस को भी इस चीज का अंदेशा नहीं था कि ईडी इस तरह भाजपा की गुलामी करेगी। एक तरीके से वो भाजपा से बढ़कर, मतलब भाजपा जो जहां सोचते नहीं, ईडी उससे आगे का कर दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जो राहत दी है, तो आप क्या मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया? हाँ, ये है कि थोड़ी बहुत तो उम्मीदें अभी बची है। जी। जो मतलब न्यायपालिका है उससे थोड़ी बहुत उम्मीदें बची हैं। अब कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, अभी मैं उसको पढ़ा नहीं, लेकिन ये है कि ये बेबुनियाद के इल्जाम में ये बंद थे। एक आरोप के एवज में आप किसी को 5 महीना, 6 महीना, साल भर, 1 साल, 2 साल, खासकर चुनाव के मौके पर बंद कर दे रहे हैं। तो एक इमरजेंसी का जो रोना भाजपा रो रही, उससे भयावह दौर इस देश में चल रहा है कि जो भी आदमी खुल के राजनीति करा, उसको आज अगर आप भाजपा के खिलाफ मुखरता से एक दिन बोल दीजिए, कल आपके घर दरवाजे पे ईडी आके खड़ी हो एक जाएगी। तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ईडी से कि जब तक आपके पास कोई ठोस पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता तब तक आप किसी के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन ईडी तो पहले गिरफ्तार करती है, उसके बाद में आपसे ही कहती है कि आप सबूत जुटाइए। बात वही है ना कि आप जिस तरीके से देख लीजिए, हेमंत सोरेन से लेके मामला पहुंचा जी। अरविंद केजरीवाल तक।
ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। ये ठीक है, मतलब आरोप किसी पे भी लग सकते हैं। अगर बिल्कुल। इतनी बड़ी सरकार चल रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इल्ज़ाम तमाम लगेंगे, महत्वाकांक्षाएँ तमाम रहती हैं। अफ़सरशाही को आप हावी करते रहे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इस समय देश में लोकतंत्र बहुत निचले स्तर पे, इस समय हमारे देश में अफ़सरशाही बहुत हावी है, और उसमें अफ़सरशाही को हावी कराने में मीडिया से लेके ईडी, सीबीआई, भाजपा-वाजपा बहुत बात की चीज़ें हैं। ईडी, सीबीआई, मीडिया, ये 3 मुख्य चीज़ें हैं जो विपक्ष को कहीं न कहीं एकदम डरा धमका लेगी। अच्छे-अच्छे लोग, साफ-सुथरे छवि के लोग डेरे हुए हैं। एक तरफ भाजपा के नेता कहते हैं कि हम लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, और जिन्होंने जो घोटाला किया है उनको ईडी, सीबीआई, आईटी के जरिए अंदर डाला जा रहा है। तो एक सवाल विपक्ष की तरफ से ये बहुत उठता है कि जो जिन पर ईडी और सीबीआई, आईटी का छापा पड़ा या जिनको नोटिस भेजे गए, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो उनके केस को वापस ले आप लिया देख गया। लीजिए ना, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, हम्म। तमाम कांग्रेस के नेता थे अजीत जिनका पवार से लेकर। अजित, मैं मतलब नाम लेने को तो बहुत, अजित पवार से लेके, और वहाँ के एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं जिनका नाम लेके प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में बोलते हेमंता थे। बिस्वा को। हेमंता जी भी थे, आसाम के थे, बंगाल में थे, शुभेंदु अधिकारी जी थे। जी। अभी बहुत सारे नेता हैं अभी जिन्होंने हाल बीजेपी फिलहाल में ज्वाइन आप कर लिया। तमिलनाडु में जाएंगे, जी। वहाँ भी मतलब ऐसे कई लोग हैं। तो मतलब मिला जुला के अगर भाजपा के साथ नहीं आए तो आप दागदार हैं। आप भाजपा में चले गए तो वहाँ धुल के बेदाग बेदाग होके चलेंगे, और नहीं धुलेंगे तो आपको 5 महीना, 6 महीना, 1 साल हो सकता है जेल में रहना पड़े। तो जिनके अंदर ये साहस है, संजय सिंह के अंदर ये साहस थी, उनका मतलब ईमान इतना पुख्ता था, साफ सुथरी छवि थी, जेल में काट लिए। अगर कोई और होता, थोड़ा सा बेईमानी किया होता, कल को भाजपा में ज्वाइन हो जाता। तो ठीक है, लोग हर दौर देख रहे हैं, ये दौर भी देख रहे हैं आने वाला ये। कल देखो कैसा होता है। साथियों, हमने इनसे बातचीत की और जाना कि लोकतंत्र आज भी जिंदा है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट से जो है जमानत मिली है, तो हम मानते हैं कि आने वाला जो वक्त है वो बहुत ही अच्छा होगा और लोकतंत्र की रक्षा करने वाला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।